नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज के जो टॉपिक है उसमें बात करने वाले हैं समाजीकरण की प्रक्रिया को। ठीक है, जो सिलेबस है सीटेट का उसी आधार पर हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में हम लोग जो है 30 महत्वपूर्ण जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसको देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन पर जरूर दबा देना वहाँ से। और आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहाँ से आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप जो है चैनल पर पूरी तरह से रहना। और लास्ट टाइम आप लोगों के लिए एक होमवर्क भी है, तो उसका आंसर में कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं, समाजीकरण का अर्थ है। देखो, हम लोग जो आज के टॉपिक है उसमें समाजीकरण यानी कि समाज में किस तरीके से एक व्यक्ति रहता है, एक बालक रहता है, यानी कि समाज के अंतर्गत क्या क्या कर सकता है, उस सभी के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। समाजीकरण का अर्थ है, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसका जो सही जवाब किया जाएगा समाज में समायोजित होना। समाज में समायोजित होना, अगर मान जो कोई व्यक्ति है, ठीक है, अगर वहाँ अपने आप को समाज के अनुरूप नहीं ढाल सकता, अपने आप को समाज में रहने लायक नहीं बना सकता, तो वह क्या होता है, वहाँ जो है एक सामाजिकरण यानी कि सामाजिक प्राणी नहीं कहला सकता। तो फिर क्या इसका आंसर रहेगा समाज में समायोजित होना, अपने आप को समाज में समायोजित करना, यही समाजीकरण का अर्थ होगा। दूसरा प्रश्न है, समाजीकरण की प्रक्रिया में उन खाली स्थान को प्राप्त किया जाता है जिन्हें समाज में महत्व दिया जाता है। जैसे कि सामान्य भाषा में बात करें तो फिर समाज में किस चीज़ का महत्व रहते हैं, ठीक है। जैसे कि समाज में होता है मानकों का, यानी कि उचित जो पद रहते हैं, उसके जो मूल्य है, उसके जो विचार है, उसके जो विश्वास है, तो इतने भी जो भी रहता है, वह जो भी तत्व रहते हैं, तो ये सभी जो है इसका आंसर सही रहेगा। यानी कि जो समाज की जो प्रक्रिया है, इनमें से मानकों, मूल्य और विश्वासों का जो प्राप्त किया जाता है, जिन्हें समाज में एक विशिष्ट रूप से महत्व दिया जाता है। तीसरा प्रश्न है, समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व है। यहाँ पर विकासात्मक है, ठीक है। तो फिर क्या चीज़ बोला गया है, जैसे कि समाजीकरण की प्रक्रिया चल रहा है उसमें जो है अनुकरण को उपयोगी और विकासात्मक बनाने के लिए क्या आवश्यक तत्व है, इसका जो जवाब आ जाएगा परिवार एवं पड़ोस। देखो, परिवार एवं पड़ोस क्या कहते हैं, व्यक्ति का सबसे पहला जो है यहाँ से सीख सकता है, समाज के बारे में जान सकता है, उसके अनुकरण कर सकते हैं। तो अनुकरण किससे करेगा, देख कर ही करेगा। तो देखने के लिए सबसे पहला तत्व क्या है कि वह परिवार में रहता है, साथ ही आस पड़ोस में रहता है, तो इन दोनों को जो है देख कर सीख सकता है। तो यही जो है इसका आवश्यक तत्व है, जो कि अनुकरण उपयोगी है। चौथा प्रश्न है, समाजीकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम की भावना का विकास करता है और इनमें एक साथ कार्य करने की इच्छा तथा क्षमता का विकास करता है। किस विचारक का कथन है। अब यहाँ पर जो विचार दिया गया है वो कौन से विचारक का कथन है, आपको ये बताना है। क्या बोला गया है, जैसे कि समाजीकरण सहयोग करने की वाले जो व्यक्तियों में हम की भावना का विकास होता है, ठीक है, और इनमें एक साथ कार्य करने की इच्छा होता है। जैसे कि क्या है, समाज है। अब समाज में व्यक्ति जब कार्य करते हैं तो फिर उसमें जैसे कि एक होता है मैं होता है, ठीक है। मैं मतलब क्या हो गया कि मैं ही अकेला आ गया, ठीक है। लेकिन जब आप समाज में रहोगे, समाज में काम करोगे, तो आपको मैं की भावना नहीं आएगा, उसमें जो है हम की भावना, यानी कि सभी लोगों को साथ लेकर चलने की भावना आती है यहाँ पर। तो यही जो है कथन कहा गया है। तो यह जो कथन है, यहाँ जो विचार है वह किस विचारक के है, इसका जो जवाब आ जाएगा रॉस का है। रॉस जो मनोवैज्ञानिक है, इनके द्वारा यह विचार दिया गया है। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से किस विचारक ने मैं और मुझे का सिद्धांत दिया है। तो मैं और मुझे, यहाँ पर क्या पढ़े थे हम लोगों ने, हम का सिद्धांत है, ठीक है। तो हम जो है रॉस ने दिया है। अब यहाँ पर है मैं और मुझे, तो दोनों का जो सिद्धांत है वहाँ मिड ने दिया है। दोस्तों, यहाँ पर मैंने बताया था मैं क्या होता है कि समाज में जब जो व्यक्ति रहते हैं, पहली बार जब समाज में जुड़ता है, तो किसी कार्य को करने के लिए, अच्छे करने के लिए, वह मैं की भावना होता है। मैं की भावना मतलब है अपने आप को श्रेष्ठता साबित करना है समाज में अच्छे कार्य करके। लेकिन वहाँ जो है कुछ समय बाद मुझे, यानी कि उसके जो सिद्धांत है उस आधार पर वहाँ ढल जाते हैं। इसीलिए इसका जो सिद्धांत है किसने दिया है, मिड ने दिया है। छठा प्रश्न है, प्रत्येक समाज में अपनी विचारधारा, मूल्य, भाव, विश्वास, आदर्श तथा संस्कार जीवित अवस्था में होते हैं। तो सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत के अंतर्गत किसका मत है। यह जो विचार दिया गया है वह किसका मत है, किसका कथन है, कि बोला क्या गया है कि प्रत्येक समाज में अपनी एक विचारधारा होती है, अपनी अपनी एक मूल्य होती है, भाव होती है, विश्वास होता है, और जो आदर्श तथा संस्कार जीवित अवस्था में होते हैं, हर समाज में होते हैं। जिस समाज में
विचारधारा अगर नहीं है, नए विचारधारा नहीं है, नए भाव नहीं है, नए मूल्य नहीं है, वहाँ समाज जो है पतन की ओर जाता है। लेकिन सही विचारधारा, मूल्य, उसके विचार, आदर्श है, व्यक्तित्व है, ये सभी जो है प्रत्येक समाज में होता है। तो वहाँ जो है किस अजीवित अवस्था में होते हैं, ऐसे शब्द जो बोला गया है यहाँ पर, इसका आंसर क्या रहेगा, किसके द्वारा है, यहाँ कथन जो है सही जवाब आ जाएगा दुर्खिम। दुर्खिम ने कहा है, ये जो कथन बोला गया है उसका। सातवां प्रश्न है, बच्चों के समाजीकरण में शिक्षक की भूमिका होती है। अगर बच्चों को समाज से जोड़ना है तो समाज के लिए जो शिक्षक की भूमिका क्या हो सकती है। देखो, हर चीज़ में अलग अलग भूमिका है, जैसे कि माता पिता का है, परिवार का है, पड़ोस का है। अब यहाँ पर बोला क्या गया है, एक शिक्षक की। तो शिक्षक की जो क्या भूमिका होती है एक बच्चे के जो समाजीकरण करना है उसमें, इसका जो जवाब आ जाएगा उनका बौद्धिक विकास करना। टीचर जो है सिर्फ उसके बौद्धिक विकास कर सकते हैं। और हाँ, इतना इम्पोर्टेंट है कि जो बौद्धिक विकास कर लिए उसका जो है सामाजिकरण का विकास 100% उसमें होगा ही, और बेहतर ढंग से होगा। इसलिए इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ पहला रहेगा। 9वां प्रश्न है, आप अपनी कक्षा के बालकों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं, इसके लिए आप कौन सा कदम उठाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप अपने क्लास में बच्चों को जो है समाजीकरण की प्रक्रिया यानी कि सामाजिक जो भावना है उसमें जागृत करना चाहते हैं, उसमें तेजी से लाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कौन से कदम उठाएंगे। जैसे कि ऑप्शन दिया गया है, पहला क्या है कि बालकों को स्कूल की परंपराओं से परिचित कराएंगे। दूसरा है कि बालकों में सामाजिक आदर्श स्थापित कराएंगे। तीसरा है कि समाज में प्रचलित मान्यताओं के विषय में जानकारी देंगे। तो सही जवाब क्या जाएगा, ये सभी रहेगा। यानी कि यहाँ पर जो तीनों विचार दिए गए हैं बिल्कुल सही है। एक बालक को समाजीकरण की प्रक्रिया से जोड़ने के लिए ये जो तीनों विचार है वहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 9वां प्रश्न है, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने की सुगम बनाने की अतिरिक्त ये खाली स्थान भी सहायता करती है। तो क्या बोला गया है, जैसे कि बच्चे हैं, ठीक है, अब बच्चों को क्या है, अगर किसी भी गतिविधि को अगर एक एक करके हम लोग कराते हैं तो उससे क्या होता है, उसमें जो है समय भी ज़्यादा लगता है और उतने से बच्चे सीख नहीं पाते हैं। लेकिन अगर उसी चीज़ को हम सामूहिक रूप से करते हैं, सामूहिक रूप से गतिविधि करते हैं, तो इससे क्या चीज़ फायदा होगा। देखो, सीखने की सुगम बनाने के अतिरिक्त एक तो है क्या है, वहाँ जो कार्य है वहाँ सुगम हो जाएगा, आपके लिए बहुत ही आरामदायक हो जाएगा, जल्दी सीख सकते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त भी एक सहायता करती है। तो क्या चीज़ का, इसका जो आंसर जाएगा सामाजिकरण। यानी कि बच्चे जो समूह में रहते हैं तो उसमें जो है एक दूसरे के प्रति जो सामाजिकरण की भावना है वह विकसित होने लगता है और एक दूसरे को समझने लगता है। तो यही जो है एक मतलब कह सकते हैं कि शुरुआती स्टेज भी है कि बच्चे को सामाजिकरण करने का एक तरीका भी है। 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कारक बच्चों के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब यहाँ पर बोला क्या गया है, जो कौन कौन से ऐसे कारक है जो कि बच्चों के समाजीकरण की भूमिका को बहुत ही ढंग से बेहतर निभाता है, यहाँ पर नहीं कि यहाँ पर महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाता है। इसका जो जवाब क्या जाएगा, जैसे कि पालन पोषण है, कि सहानुभूति है, पड़ोस है, तो इसका जो जवाब आ जाएगा वहाँ ये सभी रहेगा। एक तो है कि बच्चे में सामाजिकरण विकास क्या है, उसके पालन पोषण से होगा। आप बच्चे को किस तरीके से पाल पोस रहे हो, उसको किस तरीके से बड़े कर रहे हो, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सहानुभूति है, बच्चे के प्रति जहाँ पर सहानुभूति मिलता है, किसी बच्चे के प्रति अगर आप सहानुभूति दिखाते हो तो फिर बच्चे में क्या होता है, उसके प्रति जो सामने वाले के प्रति जो है उसके मन में विश्वास रहता है। ठीक, उसके मन में एक विश्वास रहता है कि उसके जो सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है उसमें महत्वपूर्ण यहाँ है। एक और तीसरा क्या है, यहाँ पर पड़ोस है। तो पड़ोस क्या है, जो है सामाजिकरण की प्रक्रिया में जैसे परिवार है, पड़ोस है, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो कुल मिलाकर तीनों जो ऑप्शन रहेगा बिल्कुल सही रहेगा। 11वां प्रश्न है, समाजीकरण की किस अवस्था में बालकों में समकक्ष मित्रों एवं समूहों के साथ समायोजन करने की प्रवृत्ति का विकास होता है। तो किस प्रवृत्ति का विकास होता है यहाँ पर दिया गया है इसमें, इसका जो आंसर जाएगा किशोरावस्था में। देखो, किशोरावस्था क्या कहते हैं, जो 12 से 18 वर्ष के बीच का समय रहता है उसे किशोरावस्था कहा जाता है। तो इस समय जो है सामाजिकरण के जो विकास की जो भावना है वह सबसे ज़्यादा बच्चों में होता है। ठीक है, जो समकक्ष मित्रों एवं समूहों के जो समायोजन रहता है, उसके जो समूह रहते हैं उसमें सबसे बेहतर ढंग से इसमें विकास होता है। 12वां प्रश्न है, किसी बालक के समाजीकरण में धर्म का महत्व है। तो धर्म का महत्व क्या है, जैसे कि एक समाज है, अब समाज के अंदर बहुत से धर्म हो सकता है, जैसे कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है और बहुत सारा है। तो सभी धर्म में अपनी अपनी एक उच्च आदर्श है, उच्च एक बात है,
उच्च जो मान्यता है तो उस आधार पे रहते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि सामाजिकरण में धर्म का महत्व क्या है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ तीनों सही रहेगा, यानी कि 1 और 2 और 3, यानी कि आदर्शों में, उसके अनुकरण में और संस्कार में, ये तीनों गुण जो है रहता है, जो कि सामाजिकरण में धर्म का महत्व है यह सिखाने के लिए। 13वां प्रश्न है, क्या बच्चों के समाजीकरण में प्रमुख भूमिका निभाता है। यहाँ पर क्या लिखा गया है कि निम्न में से क्या जो है बच्चों के समाजीकरण में प्रमुख भूमिका निभाता है। तो इसका जो आंसर जाएगा वहाँ खेल कूद। देखो, इसमें अच्छे कपड़े हैं, बच्चे की सुंदरता है, बच्चे की अच्छी पाठ्य पुस्तक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उसमें क्या है, खेल कूद की भावना। खेल कूद की भावना जो है स्कूलों में होता है, जो कि मतलब 4 लोगों के बीच में, यानी कि समूह में बनाकर खेलते हैं। तो इसमें क्या होता है, सामाजिक प्रक्रिया होता है, सामाजिक जो विकास है उसमें बढ़ने की भावना रहता है, सामाजिक होने की जो भावना रहता है। इसका आंसर रहेगा पहला रहेगा। ठीक है, उसके बाद है 14 नंबर का प्रश्न है, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में यहाँ काफ़ी बात करती है, यह दर्शाता है कि। ठीक है, एक जो है कृतिका है, जो लड़की है, अब यहाँ जो है अपने घर में ज़्यादा बात नहीं करती, हमेशा चुप रहती है। ठीक है, लेकिन वह विद्यालय में जाने के बाद काफ़ी बात करती है। तो यहाँ किस बात को दर्शाता है, इसका मतलब है कि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, और यही जो चाहते हैं। जैसे कि युवावस्था काल है, किशोरावस्था काल है, जो 12 से 18, उसमें क्या रहता है कि बच्चे अपने जो विचार है उसको सामने वाले तक से पहुंचाता है। लेकिन अगर सामने वाला सही उसको मान्यता देता है, उसके व्यवहार को समझता है, तो फिर वहाँ विकास करता है। तो यही इसका आंसर रहेगा कि उसके विचारों को जो है स्कूल में ज़्यादा मान्यता मिलता है, विद्यालय में ज़्यादा मान्यता मिलती है, ना कि घर में। तो फिर जहाँ मान्यता मिलेगा वहाँ पर बच्चे खुश रहेंगे, खुश रहेंगे क्या, बात भी करेंगे। तो इसका आंसर रहेगा चौथा ही रहेगा। 15 नंबर का प्रश्न है, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। तो शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है, इसका जो जवाब आ जाएगा वहाँ सामाजिक वातावरण के अनुकूल और समायोजन, यही आंसर रहेगा। ठीक है, एक शिक्षा जो है हर दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, बच्चे को अगर शिक्षित बनाना है, शिक्षित समाज बनाना है, अच्छे समाज के निर्माण करना है, उसमें शिक्षा का बहुत बड़ा रोल रहता है। इसलिए कहा गया है कि सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन करना है, समावेशन करना है, तो फिर शिक्षा का संदर्भ में यानी कि शिक्षा बहुत बड़ा रोल इसमें निभाता है। 16वां नंबर का प्रश्न है कि समाजीकरण की किस अवस्था में बच्चे में जिज्ञासा की प्रवृत्ति उच्च पाई जाती है, यानी कि कौन से ऐसे अवस्था है बच्चों में जिस अवस्था में बच्चे के जो मन है उसमें समाजीकरण की प्रक्रिया के तहत, यानी कि समाज के प्रति उसमें जो जिज्ञासा की भावना है अत्यधिक पाई जाती है। इसका जो जवाब है प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था काल में बच्चे में क्या होता है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है। किस चीज़ का, हर चीज़ का जो सामने उसको दिखता है, जो सामने दिखता है उस चीज़ के, हर चीज़ के इसको जो है प्रवृत्ति यानी कि जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, जिससे क्या है उसका विकास भी होता है। तो इसका जो जवाब आ जाएगा वहाँ प्रारंभिक बाल्यावस्था है। 17 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर जो प्रश्न है कथन और तर्क के आधारित पर है। पहले तो इसको क्या लिखा गया है, कथन आ में लिखा है कि बच्चों में, शहरों में बच्चा का बहुत सारा खेल इन रियलिटी टीवी शो पर आधारित होता है जो वो देखते हैं, एक हो गया। उसके बाद दूसरा क्या दिए गए हैं, तर्क। तो इन दिनों परिवार और साथियों के अतिरिक्त मीडिया बच्चों के समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता है। दोस्तों यहाँ माध्यम बनता है मतलब क्या आ जाएगा, बीच में एजेंसी आ जाएगा। ठीक है, एजेंसियाँ 4 प्रकार में है। अगर समाजीकरण की बात किया जाए तो फिर एक होता है परिवार होता है, दूसरा होता है स्कूल होता है, तीसरा होता है सहकर्मी होता है, और चौथा होता है मीडिया होता है। ठीक है, तो ये चारों अवस्था इसमें होती हैं। अब आपको ये बताना है कि यहाँ पर जो 4 पॉइंट दिया गया है इसमें सही आंसर कौन सा है। तो इसका जो जवाब आ जाएगा वहाँ, देखो दोनों सही रहेगा, कथन और तर्क दोनों सही हैं। क्या बोला गया, बच्चों में, जो शहरों में बच्चों का जब बहुत सारा खेल उन रियलिटी शो पर आधारित होता है जो वो देखते हैं, जैसे कि कई है सिंगिंग का है, डांसिंग का है, एक्टिंग का है। और दूसरा क्या दिया गया तर्क में, इन दिनों परिवार और साथियों के अतिरिक्त मीडिया यानी कि क्या है, टेलीविज़न के माध्यम से वहाँ समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनते यानी कि सीखता है। तो दोनों सही हैं। अब इसका आंसर क्या रहेगा, बा जो है आ की सही व्याख्या करता है, ये सही है, मतलब पहला सही आ जाएगा यहाँ पर। 18 नंबर का प्रश्न है, समाजीकरण है तो समाजीकरण क्या है, किस बात का समाजीकरण होता है। इसका जो जवाब है समाज के मापदंडों के साथ अनुकूलन है, यानी कि समाज में जो नियम बनाए गए हैं, जो मानदंड बनाए गए हैं, मापदंड बनाए गए हैं, उसके साथ जो अनुकूलन करना है, यानी कि
ताल में बिठा कर चलना है, समाज के व्यक्ति होने के नाते उसमें समायोजन करते हुए चलना है, यही समाजीकरण का अर्थ है। इसका जो आंसर रहेगा वहाँ चौथा रहेगा। 19वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। मैंने अभी बताया था जैसे कि एजेंसी है, तो एजेंसी में क्या क्या चीज़ आता है। एजेंसी में आता है, एक तो आता है, पहले बताया था, एक बार और बताया था यहाँ पर। सबसे पहला आता है क्या है, परिवार आता है। दूसरे बाद आता है स्कूल, स्कूल के बाद आता है सहकर्मी, उसके बाद चौथा क्या है, मीडिया। ये 4 एजेंसी है, एजेंसी कहा जाता है यानी कि उसको सहयोग करता है, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, निष्क्रिय एजेंसी है, तो सही जवाब आ जाएगा सार्वजनिक पुस्तकालय। ये जो है निष्क्रिय एजेंसी है, इसमें कोई क्रिया नहीं, यानी कि क्रिया नहीं है। 20वां नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन बच्चे के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। तो बच्चे के जो प्रगतिशील मॉडल है उसके अनुसार पर यहाँ पर सही नहीं है। किस समाजीकरण में सही नहीं है, इसका जो जवाब आ जाएगा वहाँ तीसरा रहेगा, कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। 21वां प्रश्न है, यहाँ पर कथन और तर्क पुनः आ गए, इसको देखते हैं। जैसे कि पहला क्या दिया गया कथन आ में कि बच्चे अपने समाज के बारे में जानकारी, कौशल, मूल्य और रीतियाँ केवल अभिभावकों से ही सीखते हैं। ये बात जो है पहली ही लाइन से गलत है, ठीक है। केवल अभिभावकों से नहीं सीखते, वहाँ सभी चीज़ से सीखते हैं। अभिभावक से हो सकता है, पड़ोस से हो सकता है, तो ये क्या है, सभी सीखते हैं, ठीक है। उसके बाद तर्क क्या दिए गए हैं, बच्चों का समाजीकरण एक सरल व रैखिक प्रक्रिया है। तो इसका जो सही जवाब क्या जाएगा, यहाँ पर आ और बा दोनों गलत है, दोनों यहाँ पर गलत है। इसका जो सही आंसर रहेगा ये रहेगा। 22वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारण है। तो बच्चों का अगर समाजीकरण है तो उसमें प्राथमिक कारण कौन सा है, इसका जो आंसर जाएगा निकटस्थ परिवार, यानी कि परिवार के जो सदस्य रहते हैं वही जो है सबसे पहला प्राथमिक कारण होते हैं एक बच्चे का समाजीकरण करने में। 23वां प्रश्न है, जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता है, यानी कि जो टीवी चैनल है वो, जो मीडिया है वो, तो कौन सा कथन सबसे उपयुक्त कथन है। अब यहाँ पर चारों को पढ़कर ये बताना है कि इसमें सही कथन कौन सा है। जैसे कि पहला क्या है, समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। उसके बाद है दूसरा क्या है, जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। तीसरा है कि बच्चे संसार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते हैं। और चौथा है कि संचार माध्यम पदार्थों की विज्ञान और क्रिया के लिए एक अच्छा माध्यम है। तो यही इसका जो जवाब आ जाएगा सही रहेगा। तो कौन सा है सही, दूसरा रहेगा, ठीक है। जन संचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार के माध्यम के अंतर्गत जैसे मीडिया भी आता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आता है और जो है पत्रिका भी आता है, ये सब क्या है, जनसंचार के माध्यम है, जो कि आजकल जो है हर घर में पहुंच गए हैं। तो इसका जो सही जवाब आ जाएगा वहाँ दूसरा रहेगा। 24वां प्रश्न है, बच्चे के समाजीकरण में परिवार खालिस्तान भूमिका निभाता है। इसका जो सही जवाब आ जाएगा वहाँ एक रोमांचकारी है। दोस्तों, बाल विकास की जो अवधारणा है उसमें यह सब चीज़ दिया गया है, तो इसके आधार पर कह सकते हैं कि जो समाजीकरण में परिवार का जो भूमिका रहता है वहाँ रोमांचकारी रहता है। अगर ऐसा भी कह सकते हैं कि सबसे प्राथमिक जो ज़रूरत है यहीं से होता है, परिवार से होता है। 25वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है। तो प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम कौन सा है, यहाँ पर जो दिया गया है उसमें मीडिया है, परिवार है, विद्यालय, सरकार है। सही जवाब आ जाएगा इसका परिवार रहेगा, प्राथमिक रूप से परिवार। जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया था रोमांचकारी है, यहाँ पर आ जाएगा परिवार रहेगा। 26वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। तो द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का कौन सा उदाहरण है यहाँ पर दिया गया है, इसका जो जवाब आ जाएगा विद्यालय एवं मीडिया। विद्यालय और मीडिया जो है सबसे बेहतर है, जो कि द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी के उदाहरण है। 27वां प्रश्न है, विद्यालय बच्चों को एक नए व्यवहार और नियम सिखाता है और उनमें इसी अनुरूप क्रिया की अपेक्षा करता है। विद्यालय समाजीकरण की खालिस्तान संस्था के रूप में कार्य करता है। क्या करते हैं विद्यालय, बच्चों को एक नए नियम है, एक नए व्यवहार है, एक नए ज्ञान सिखाता है और उनमें इसी अनुरूप प्रक्रिया जो क्रिया की अपेक्षा करता है। यानी कि जो सिखा रहा है तो उस जो सिखाया हुआ शब्द को वह अपने आप पर, यानी कि कह सकते हैं कि जो सिखाया है वही चीज़ उसमें अनुपालन होना चाहिए। तो यहाँ जो है विद्यालय समाजीकरण खालिस्तान संस्था के रूप में कार्य करता है। तो किस संस्था के रूप में कार्य करता है, द्वितीयक संस्था के रूप में कार्य करता है, द्वितीयक एजेंसी के रूप में कार्य करता है। 28वां प्रश्न है, फिल्मी और विज्ञापनों
से व्यवहार के जेंडर उपयुक्त तरीके के बारे में बहुत संकेत मिलते हैं। यहाँ समाजीकरण की खालिस्तान संस्था के रूप में खालिस्तान की भूमिका पर प्रकाश डालता है। तो किसकी भूमिका पर प्रकाश डालता है? इसका जो आंसर जाएगा मीडिया, द्वितीयक है। यहाँ मीडिया जो है मीडिया संस्था है, ठीक है, द्वितीयक एजेंसी है। इसका आंसर रहेगा पहला रहेगा। 29वां प्रश्न है, समाजीकरण की वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे व वयस्क सीखते हैं। तो जो समाजीकरण है, समाज में रहने के लिए जो प्रक्रिया चलता है, उसमें बच्चे और वयस्क क्या सीखते हैं? इसका जो आंसर क्या आ जाएगा? जैसे कि परिवार से है, विद्यालय से, श्रेष्ठ जनों से है। इसका जवाब जो है सभी से, यानी कि बच्चे कहाँ से सीख सकते हैं, वयस्क कहाँ से सीख सकते हैं? अपने परिवार से सीख सकते हैं। परिवार जो है सबसे पहला है, ठीक है, पहला स्टेज जो है परिवार है। उसके बाद विद्यालय से सीख सकते हैं, श्रेष्ठ जन से सीख सकते हैं, जो लोग समाज में हमेशा बने रहते हैं उन सभी से सीख सकते हैं। तो यही इसका आंसर रहेगा, ये सभी रहेगा। दोस्तों 30 नंबर का प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। आप लोगों के लिए प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है? यानी कि एक कक्षा है जिसको अगर प्रगतिशील बनाना है तो उसके लिए क्या क्या विशेषता है? ऑप्शन है कि शिक्षिका पूरी तरह से कक्षा को नियंत्रण करती है, दूसरा है कि बच्चों की भागीदारी न्यूनतम है, तीसरा है कि गतिविधियां कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है, और चौथा है कि समय सारणी और बैठने की व्यवस्था तय है। आपको बताना है कि इन चारों में से आंसर कौन सा सही है। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।